बच्चों की पाठशाला में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज मैं फिर से आपके सामने एक महान व्यक्ति की जीवन गाथा के साथ उपस्थित हूं। वो महान व्यक्ति जिससे प्रेरणा लेकर हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने अपने भविष्य को बदल डाला। इससे पहले कि मैं कहानी की शुरुआत करूं, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या आप ये जानते हैं कि अंग्रेजों की इस चुनौती को किसने स्वीकार किया था कि भारत में ऐसा कोई नहीं है जो अंग्रेजी भाषा में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट कर सके? क्या आप जानते हैं भारत का वो कौन सा व्यक्ति था जो अपने समय का महान कवि, उपन्यासकार, साहित्यकार और पत्रकार भी था? क्या आप जानते हैं भारत का वो कौन सा लेखक है जिसकी पुस्तकें अंग्रेजी के साथ साथ भारत की सभी भाषाओं में छपी? क्या आप ये जानते हैं संसार के महान उपन्यासों में शुमार आनंद मठ के उपन्यासकार कौन है? क्या आप ये जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी किताबें सारी दुनिया पढ़ती थी, वो खुद किनकी किताबें पढ़ते थे? क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन सा महाकवि था जिसके द्वारा लिखे गए केवल एक गीत ने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को हिलाकर रख दिया? वो कौन सा गीत था जिसको 2002 में बीबीसी के सर्वेक्षण में विश्व का दूसरा सबसे लोकप्रिय गीत बताया गया? वो कौन सा गीत था जिसको गाते हुए मदनलाल ढींगरा, फुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया? अपने पिता को जेल से पत्र लिखते समय सरदार भगत सिंह जी किस गीत से उनका अभिवादन करते थे? सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज किस गीत को सिंगापुर रेडियो स्टेशन से सीधा प्रसारित करती थी? प्यारे बच्चों, इन सभी सवालों का केवल एक ही जवाब है। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, जिनको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरम। वंदे मातरम। बच्चों, आप सभी ने ये गीत सैकड़ों बार सुना होगा। जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वंदे मातरम हर भारतीय की जुबान पर था। इस गीत ने स्वतंत्रता सेनानियों के जोश में मानो प्राण फूंक दिए थे। ये वो गीत है जिसने हर हिंदुस्तानी के सीने में एक क्रांति की ज्वाला फूंक दी थी। 7 नवंबर 1876 में बंकिम चंद्र जी ने इस गीत की रचना बंगाल के एक छोटे से गांव कांतलपाड़ा में की थी। वंदे मातरम की प्रसिद्धि का यह आलम था कि 1882 में जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ लिखा, वो आनंद मठ जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों की आंखें खोल दी, क्योंकि उस समय विश्व का वो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास हो गया था। इस उपन्यास की प्रसिद्धि का एक कारण यह भी था क्योंकि उसकी शुरुआत वंदे मातरम से की गई थी। उसके बाद यह गीत पूरे हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों तक पहुंच गया। वंदे मातरम क्रांतिकारियों तक पहुंचना था कि पूरे भारत में इस गीत ने एक आग लगाकर रख दी। आजादी की जो जंग खामोशी से लड़ी जा रही थी, अब वो जंग गली गली, मोहल्ले और सड़कों पर उतर आई।
हर क्रांतिकारी की जुबान पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम था। इस वंदे मातरम से पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाब आ गया। ऐसा इनकलाब कि ब्रिटिश हुकूमत के सिंहासन के पांव डगमगा गए। वंदे मातरम इतना लोकप्रिय गीत था कि 1896 में जब कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो इस अधिवेशन की शुरुआत भी वंदे मातरम गीत गाकर की गई। पूरी अंग्रेज सरकार उस वक्त और ज्यादा बौखला गई जब बंगाली लेखक अरविंदो घोष ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में कर दिया। 14 अगस्त 1947 की वो ऐतिहासिक रात जब दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इस बैठक का प्रारंभ भी वंदे मातरम से ही किया गया। 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया। बच्चों, ये हम सब भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है कि जब विश्व के महान लेखक और कवियों की सूची लिखी जाती है तो जहां महाकवि कालिदास, तुलसीदास, कबीर, प्रेमचंद, फिरदौसी, उमर खयाम, अमीर खुसरो, गालिब, जेफरी चौसर, ऑस्कर वाइल्ड और थॉमस हार्डी, विलियम शेक्सपियर का नाम आता है तो वहीं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का नाम भी शामिल होता है। बच्चों, बंकिम का जन्म 27 जून 1838 में बंगाल के निहाटी के कांतलपाड़ा गांव में हुआ। इनकी माताजी का नाम दुर्गा देवी और पिताजी का नाम यादवचंद चट्टोपाध्याय था। बंकिम जी एक शिक्षित परिवार से थे। इनके पिता सरकारी नौकरी में थे जो बाद में बंगाल के मिदनापुर के उप कलेक्टर बन गए थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने हुगली के मोहसिन कॉलेज में प्रवेश ले लिया था। संस्कृत में बंकिम को बहुत रुचि थी। इसी कारण एक बार स्कूल में उनके इंग्लिश शिक्षक ने बंकिम की थोड़ी पिटाई कर दी, जिसके बाद बंकिम को इंग्लिश भाषा से ही चिढ़ हो गई थी। कलकत्ता में जॉन विल्किस नाम के एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित मशहूर कॉलेज फोर्ट विलियम और प्रेसिडेंसी कॉलेज के संस्थापक थे। इन दोनों कॉलेजों में पढ़ने वाले 99% छात्र अंग्रेजी थे। एक बार जॉन विल्किस ने कहा कि किसी भी हिंदुस्तानी में इतनी योग्यता नहीं है कि वो अंग्रेजी भाषा में ग्रेजुएट हो सके। प्रोफेसर जॉन विल्किस की ये बात बंकिम के दिल को लग गई और उन्होंने मोहसिन कॉलेज छोड़कर कलकत्ते के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश की कोशिश की। क्योंकि ये भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कॉलेज था, इसलिए इसमें किसी भारतीय का प्रवेश मिलना आसान नहीं था। अंग्रेज प्रोफेसरों ने उनसे प्रवेश परीक्षा में अंग्रेजी के ऐसे ऐसे मुश्किल सवाल पूछे जिनका जवाब देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन अंग्रेज प्रोफेसरों के पसीने तब छूट गए जब बंकिम चंद्र ने एक अंग्रेज प्रोफेसर को बीच में टोक दिया और कहा कि आप शेक्सपियर के ड्रामे रोमियो जूलियट को गलत पढ़ रहे हैं, आप लाइनें भूल गए हैं। मैं आपको सही लाइन बताता हूं। इसके बाद बंकिम चंद्र ने शेक्सपियर के ड्रामे रोमियो जूलियट का पूरा पैराग्राफ फर्राटे के साथ अंग्रेजी भाषा में सुना दिया। उस दिन सबको पता चला कि बंकिम को संस्कृत प्रेम होने के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी पूरा ज्ञान है। इस तरह बंकिम ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लेकर बीए ऑनर्स में कॉलेज टॉप करते हुए अंग्रेजों के मुंह पर कालिक पोत दी। भारत का ये वो ऐतिहासिक दिन था जब किसी पहले भारतीय छात्र ने अंग्रेजी भाषा में प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएट किया। फिर क्या था, उनके सामने अंग्रेजी सरकार भी झुक गई। विक्टोरिया की रानी को यह आदेश देना पड़ा
कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को तुरंत मजिस्ट्रेट बनाया जाए। इसके बाद 1869 में उन्होंने लॉ की डिग्री भी ली। अंग्रेजी सरकार में नौकरी करते हुए बंकिम चंद्र के सामने एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई कि जिसने उनके जमीर को अंदर से झकझोर कर रख दिया। वो मुश्किल ये थी कि वो अब आजादी के आंदोलन का हिस्सा कैसे बने। ये जरूर है कि बंकिम चंद्र ने आजादी की लड़ाई दूसरे क्रांतिकारियों की तरह सड़क पर उतरकर तो नहीं लड़ी, लेकिन उन्होंने हजारों लाखों क्रांतिकारियों को अपने कलम से पैदा कर दिया। जहां एक तरफ भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों पर बम बरसा रहे थे, वहीं बंकिम चंद्र ने अपने कलम से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। उनकी एक एक कविता, एक एक लेख ऐसे थे जो तोप के गोलों की तरह अंग्रेजी हुकूमत पर बरस रहे थे। वहीं पर जिस अंग्रेजी जुबान को अंग्रेज अपनी बपोती समझते थे, बंकिम चंद्र ने भारत का पहला अंग्रेजी नोवेल लिखकर अंग्रेजों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। अंग्रेजी का ये पहला नोवेल था राय मोहन्स वाइफ। ये किसी भी भारतीय द्वारा लिखा गया अंग्रेजी का पहला नोवेल था। उसके बाद उस महान लेखक ने उपन्यास की दुनिया में एक नया इतिहास रच दिया। 1866 में कपाल कुंडला, 1869 में मृणालिनी और विश्व रक्षा, 1873 में चंद्रशेखर और रजनी, 1877 में राजसीमा जैसे विश्वविख्यात उपन्यास लिख दिए। उत्तर बंगाल में 1773 को बहुत बड़ा एक सन्यासी विद्रोह हुआ, जिस पर उन्होंने 1882 में आनंद मठ नाम का एक राजनीतिक उपन्यास लिखा। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस रचना की कहानी पूर्णिया, दानापुर और तिरहू में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ सन्यासियों के विद्रोह की घटना से प्रेरित है। 1952 में हेमंत गुप्ता ने इसी उपन्यास पर आधारित आनंद मठ नाम से एक फिल्म भी बनाई। 1894 में बंकिम चंद्र जी के निधन के 12 साल बाद क्रांतिकारी विपिन चंद्र पाल ने वंदे मातरम नाम से राजनीतिक पत्रिका भी निकालनी शुरू की। बाद में लाला लाजपत राय जी ने भी इसी नाम से एक पत्रिका निकाली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर न केवल बंकिम जी के प्रशंसक थे, बल्कि वो लेखनी में बंकिम जी को अपना गुरु मानते थे। यही कारण था कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उनका लिखा वंदे मातरम पढ़ा तो उनके सुर खुद ब खुद फूट पड़े और उन्होंने वंदे मातरम को स्वरबद्ध कर डाला। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए ही नहीं, पूरी बंगला भाषा के लिए सम्मान की बात थी कि उसे बंकिम चंद्र चटर्जी जैसा लेखक मिला जिस पर बंगला भाषा गर्व कर सकती है। इससे पहले बंगला भाषी लेखकों को और बंगला भाषा को कोई बहुत ज्यादा सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन बंकिम जी ने बंगला भाषा को एक नई प्रतिष्ठा, एक नया जीवन दिया। बच्चों, अंत में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बाद में आरिफ मोहम्मद खान ने, जो केरल के गवर्नर है, वंदे मातरम का रूपांतर उर्दू में भी किया था। लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि मात्र 55 साल की उम्र में 8 अप्रैल 1894 को कलकत्ता में अपने तमाम चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़कर वो चले गए। एक तरह से कहा जाए तो ये जवान मौत थी। मशहूर शायर अमीर मिनई ने बंकिम चंद्र जी के लिए एक शेर कहा था, मिले खाक में नौजवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बच्चों, 27 जून को उनका जन्मदिन है। मैं अपने और आप सभी की ओर से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। अंत में ये भी बता दूं कि काफी लोग इस गीत को वंदे मातरम बोलते हैं, जबकि ये गीत
वंदे मातरम है, क्योंकि बंगाली भाषा में वह शब्द ही नहीं होता है और हमारा राष्ट्रगीत बंगाली व संस्कृत में लिखा हुआ है। मित्रों, संभवतः मैंने भी एक आध बार इस रिकॉर्डिंग में वंदे मातरम बोल दिया हो, उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं और इसी तरह बोलते आए हैं।